So hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope guys you all are doing well. So guys, now in today's video I will share with you the cutting and stitching of this beautiful most trending Pakistani style neck step by step. So now in this dress is very trending on Instagram and I'm getting a lots of requests to making this outfit. And yeah, let me tell you one more thing, इस outfit को मैंने अनस्टिच सूट से बनाया है and for the more enhancing the dress हमने इसके नेक पर हैंडवर्क डिजाइनिंग करी है. So guys, if you have also unstitched suit, then instead of the making normal kurti, you can make this kind of designer kurti. So guys, you can also make your own outfit by following this process. It is very easy to make. So without wasting a time, let's see how I made it. Keep watching guys. So guys, firstly यहाँ पे मैंने अनस्टिच सूट लिया है. इस सूट का कलर एंड डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. फर्स्टली सूट को ओपन करने पे मुझे यहाँ एक दुपट्टा मिला है. दिस इज नाजलिन दुपट्टा. इसके 2 साइड्स पर बॉर्डर्स लगी हैं. एंड आफ्टर दैट गाइस, यहाँ पर बॉटम के लिए मुझे प्लेन फैब्रिक मिला है. दिस इज 2 मीटर रियोन फैब्रिक. इससे हमने अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है. एंड गाइस देखिए, ये हमारा टॉप पार्ट है. एंड एज यू कैन सी, इसके साइड्स में स्लीव्स ऑलरेडी लगी हुई है. एंड ऑल्सो यू कैन सी फैब्रिक पर माइक्रो डायमंड्स के फ्लावर्स बने हैं. इससे बहुत ही ज्यादा ब्लिंगी लुक आ रहा था. एंड देखिए, इसका नेक ऑलरेडी बना हुआ है एंड इसके साइड्स में भी सारी बॉर्डर्स लगी है. हमने स्लीव्स एंड इसकी पूरी बॉर्डर्स को सेपरेट कर लेना है. गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने स्लीव्स को रिमूव कर लिया है एंड इसकी साइड्स की बॉर्डर को भी रिमूव कर लिया है. अब हम फ्रंट पार्ट को सेपरेट करेंगे एंड फर्स्टली हमने बैक पार्ट को रेडी करना है. हमने कुर्ती के अकॉर्डिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड करा है एंड इस तरह से ये साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी कटिंग कर लेंगे. गाइस, ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसे हम आगे यूज़ करेंगे. देखिए, इसकी विड्थ है 10 इंचेस एंड इट्स लेंथ 45 इंचेस. फर्स्टली 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करेंगे एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे. देन यहाँ से 7 इंचेस पर मार्क करना है एंड ये दोनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. एंड चेस्ट के लिए गाइज यहाँ पे मैंने 10 इंचेस पर एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके मार्किंग करी है. नाउ इस तरह से हमने बैक आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ करना है. नाउ वेस्ट लाइन के लिए यहाँ पर मैंने 14.5 इंचेस पर मार्क करा है. देन ये मार्क से हम इस तरह से 9 इंचेस पर वेस्ट मार्क करेंगे. एंड चेस्ट के मार्क से इंस्टेप को रखकर 12 इंचेस पर मैंने मार्क करा है. देन हिप के लिए मैंने यहाँ पर 10 इंचेस लिया है. कुर्ती के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क. देखिए, हमने बैक पार्ट का नेक कट नहीं करा है. अब हम इसे साइड रखेंगे एंड फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे. गाइस देखिए, बैक पार्ट के जो साइड से फैब्रिक बचा था यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है. अब हमने इस पर 15 इंचेस पर मार्किंग करनी है फॉर ब्लाउज. एंड ये मार्क पर कट कर लेंगे. गाइस देखिए, इस तरह से ये 2 पीसेस है, ये सेंटर से ओपन है. नाउ इसे राइट साइड पे राइट साइड को रखकर सेंटर से स्टिच करेंगे. देखिए, हमने इसे सेंटर से स्टिच करके ज्वाइंट कर लिया है. नाउ दिस इज 2 फोल्डेड फैब्रिक. यहाँ पर अगेन हमने 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे. देन अगेन 7 इंचेस पर मार्क करके ये दोनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन करेंगे. एंड चेस्ट के लिए हमने 10 इंचेस पर मार्क करना है एंड फ्रंट आर्म होल के लिए इसमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे. 9 इंचेस पर मैंने वेस्ट का मार्क करा है. नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक. यहाँ पर मैंने 4 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क करी है एंड 7 इंचेस पर मैंने नेक डेप्थ मार्क करी है. अगेन 4 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से बॉक्स बना लेना है. Guys, let me tell you one thing, this is a medium size measurement. if you have also medium size, then you can follow these measurements. And guys, as you know, इस तरह के अनस्टिच सूट में कुर्ती के लिए 2 मीटर फैब्रिक ही हमें मिलता है. अगर आपका एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, इस तरह के अनस्टिच सूट में आपका ड्रेस नहीं बनेगा. आप अलग से 3 मीटर फैब्रिक लाकर इस तरह की कुर्ती डिजाइन कर सकते हो. देखिए, इसे कट कर लिया है. अब हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे.
सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है, दिस इज़ 2 फोल्डेड फैब्रिक। एंड जो हमने नेक कट करा था मैंने ये फैब्रिक लिया है। सो हमने फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड से मैच करते हुए रखना है एंड ये नेक को ट्रेस करेंगे। देन हमने 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए अगेन राउंड शेप ड्रॉ करना है एंड नाउ ये मार्किंग पर कट कर लेंगे। सो गाइस देखिए इस तरह से हमने राइट साइड पर स्ट्रिप के राइट साइड को रखकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग हम नेक पर लिटिल बिट कट्स लगाएंगे। सो कट्स लगाने से स्ट्रिप बहुत ही इजीली बैक पर टर्न हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को 2 फोल्ड करते हुए बैक पर टर्न करना है। देन इस पर हम स्टिच करेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस हमने नेक की फिनिशिंग कंप्लीट कर ली है। नाउ हेयर आई एम यूजिंग 4 मीटर दिस सिल्वर लेस। सो इस लेस की विड्थ है हाफ इंचेस। सो देखिए लेस को हम इस तरह से नेक के अराउंड रखते हुए स्टिच करेंगे। सो हमने नेक पर लेस को भी स्टिच कर लिया है एंड यहाँ पर ब्लाउज का एक पार्ट रेडी हो गया है। नाउ हम इसका सेकेंड पार्ट को रेडी करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है एंड एज यू कैन सी गाइस इसका नेक ऑलरेडी बना हुआ है, बट बहुत सारे अनस्टिच सूट होते हैं जिनमें नेक बना हुआ नहीं होता है। एंड देन देखिए नेक की विड्थ है 3 इंचेस एंड इसकी लेंथ 7 इंचेस है। सो ये बहुत ही ज्यादा है। सो हमें नेक की लेंथ चाहिए 3 इंचेस एंड इसकी विड्थ ऑलरेडी 3 इंचेस ही है। सो फर्स्टली देखिए हम इसके टॉप साइड से 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। सो गाइस मोस्टली अनस्टिच सूट में नेक बना हुआ नहीं होता है। सो गाइस देखिए ये सूट के नेक की लेंथ बहुत ज्यादा थी इसलिए मैंने इसे कम करा है। ये मार्क को इवन कर लेंगे एंड इस पर हमने कट कर लेना है। आई नो गाइस कुर्ती के फ्रंट पार्ट में से मैंने 3 इंचेस जितना फैब्रिक कम करा है। सो इससे हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ भी कम होगी, बट हम इसके बॉटम में अलग से स्ट्रिप ऐड करेंगे सो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो ब्लाउज का फर्स्ट पार्ट जो हमने रेडी करा था मैंने यहाँ पर उसे लिया है। अब इसे हम फोल्डेड साइड से इक्वली मिलाते हुए रखेंगे एंड देन इसके शोल्डर एंड आर्म होल के अकॉर्डिंग हमने ट्रेसिंग कर लेनी है। सो गाइस देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट के ब्लाउज का सेकेंड पार्ट है। अब हम ये मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। एंड ये जो इसका बॉटम वाला साइड है इसके वेस्ट के अकॉर्डिंग हम इस पर मार्किंग करेंगे। सो हमारा वेस्ट था 9 इंचेस, इसमें हम फोल्डिंग का 1 इंच इंक्रीज करके 10 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस तरह से हमने पूरी तरफ 10 इंचेस पे मार्क कर लेना है। एंड नाउ ये मार्किंग पर कटिंग करेंगे। सो देखिए ये जो हमारा बॉटम वाला एरिया है अभी हम इसे साइड रखेंगे एंड ये जो हमारा ब्लाउज का सेकेंड पार्ट है इसका नेक ऑलरेडी बना हुआ था। सो मैंने इसके नेक की विड्थ ली है 3 इंचेस एंड इसकी लेंथ भी 3 इंचेस है। नाउ नेक के साइड से हम 1.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। देन नेक से हमने लेंथ वाइज 1.5 इंचेस पे मार्क करना है। देन ये मार्क से हमने 3 इंचेस पे मार्क करना है एंड आर्म होल से हमने लेंथ वाइज 2 इंचेस पे मार्क करना है। सो गाइस ये जितने भी हमने मार्क करे हैं इन मार्क को हम ज्वाइन करते हुए इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे एंड ये शेप पर हमने कटिंग कर लेना है। सो गाइस कट करने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक होगा। नाउ यहाँ पर मैंने ब्लाउज का फर्स्ट पार्ट लिया है। अब इसके सेकेंड पार्ट को हम इसके ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। सो बेसिकली गाइस कुछ इस तरह से इसका लुक होगा। नाउ हम इसके साइड्स की फिनिशिंग करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है। सो इस स्ट्रिप को हम इसके राइट साइड पर रखेंगे। सो दोनों साइड हमने इसको इक्वली रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है।
आफ्टर स्टिचिंग हमने इस पर लिटिल बिट कट्स लगाने हैं एंड कट्स लगाने के बाद स्ट्रिप को हम इस तरह से बैक साइड पर टर्न करेंगे एंड स्ट्रिप को हमने 2 फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। सो इस तरह से हमने दूसरी साइड की भी फिनिशिंग कर लेनी है। एंड गाइस इसके नेक की फिनिशिंग ऑलरेडी करी हुई थी, इसलिए हमने इसके नेक की फिनिशिंग नहीं करी है। सो दोनों साइड्स की फिनिशिंग करने के बाद अगेन यहाँ पर मैंने इस सिल्वर लेस का यूज करा है। इसे हम नेक के अराउंड इस तरह से रखेंगे एंड इस पर हमने स्टिच करके इसे फिक्स कर देना है। देन सेम लेस को हम इसके दोनों साइड्स पर रखेंगे इस तरह से। तो इस लेस को हम दोनों साइड्स पर भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज का सेकेंड पार्ट भी रेडी हो गया है। नाउ इसके शोल्डर से हमने इसे ज्वाइन करना है एंड इसके साइड से भी हमने स्टिच करके इसे ज्वाइन कर लेना है। सो गाइस एज यू कैन सी हमने इसे इसके शोल्डर से इस तरह से स्टिच करते हुए ज्वाइन करा है एंड इसके साइड से भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे इसके बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसका बॉटम पार्ट लिया है एंड एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर मैंने इसमें स्ट्रिप को अटैच करा है। स्ट्रिप की लेंथ है 3.5 इंचेस एंड इसकी टोटल लेंथ है 30 इंचेस। सो हमने इसके राइट साइड पर ब्लाउज के राइट साइड को रखकर स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस हम इसके राइट साइड पर बैक पार्ट के राइट साइड को इक्वली रखकर शोल्डर से स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। नाउ इस तरह से हम बैक पार्ट को इक्वली फोल्ड करेंगे एंड इसका नेक हमने कट करना है। सो फर्स्टली गाइस ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके नेक से हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करना है। सो एज यू कैन सी नेक की विड्थ है 3 इंचेस एंड बैक नेक की डेप्थ मैंने 4 इंचेस लिया है। नाउ इस तरह से बॉक्स बनाकर बैक नेक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। नेक को कट करने के बाद इसकी फिनिशिंग करेंगे। सो अगेन यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है, इसे हम राइट साइड पर रखकर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इसे स्टिच करने के बाद अगेन देखिए स्ट्रिप को हम इस तरह से बैक साइड पर टर्न करेंगे एंड इसे हमने 2 फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। सो यहाँ पर बैक नेक की भी फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ इसकी आर्म होल्स में हमने इस तरह से स्लिप को रखकर स्टिच कर लेना है। स्लीव्स को स्टिच करने के बाद हमने इसके दोनों साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। देन ये जो इसकी साइड्स की बॉर्डर्स है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग गाइस यहाँ पर हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट बनकर रेडी है एंड यहाँ पर मैंने इसके साइड्स की बॉर्डर ली है एंड ये ऑलरेडी इस सूट के साथ ही आई हुई थी। इन बॉर्डर्स को हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट के तीनों साइड्स पर रखकर स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर दैट गाइस अगेन यहाँ पर मैंने सिल्वर लेस लिया है, इसे हम इस तरह से फ्रंट पार्ट की बॉर्डर्स पर रखेंगे एंड स्ट्रिप को एंड लेस को हमने स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है। सो आफ्टर स्टिचिंग गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक डिजाइनिंग। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज मिरर्स लिए हैं एंड आफ्टर डैट यहाँ पर मैंने ड्रॉप शेप डायमंड्स लिए हैं एंड इन्हें पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। सो फर्स्टली इसके एक साइड पर हमने ग्लू अप्लाई करके इस पर मिरर पेस्ट करना है। देन मिरर के साइड से हमने ग्लू अप्लाई करके इस पर ड्रॉप शेप डायमंड्स लगाना है। सो देखिए इस तरह से ये डायमंड्स का फ्लावर बना है। देन इसके साइड से हमने अगेन मिरर लगाना है, देन फ्लावर लगाना है। सो इस तरह से 1 बाय 1 हम फ्लावर्स एंड मिरर्स को पेस्ट करते जाएंगे। सो गाइस आफ्टर कंप्लीटिंग द डिज़ाइनिंग यहाँ पर ट्रेंडिंग पाकिस्तानी स्टाइल नेक बनकर रेडी है। सो फर्स्टली आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नेक डिज़ाइनिंग वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बहुत ही इजी वे में इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग एक्सप्लेन करी है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो enable the bell icon by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching. Bye.